हेलो गाइस। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे ही होंगे। आइए हम लोग कुछ जो है जान लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन ये होता क्या है और इसको इसका जो है कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा बहुत सारे लोगों से कि कब्ज़ होता है। कब्ज़, यार मुझे आज पेट में बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, मैं जो है मुझे लैट्रिन सफ़ा नहीं हो रही है और मैं बाथरूम बार बार जा रहा हूँ, मुझे लैट्रिन हो रही तो बहुत कम हो रही है। ये सारी चीज़ें कब्ज़ ही होती है। इसको कहते हैं कब्ज़ के अंदर में आता है। और आम भाषा में बोला जाए जैसे लैट्रिन को ना आना या बहुत ही डिफ़िकल्ट से आना, ठीक है, या कभी कभार आना, इसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन कहते हैं या तो कब्ज़ कहते हैं। आपने एक पिक्चर देख रहे होंगे, कॉन्स्टिपेशन कैन बी क्योर्ड। आप लोगों ने देख रहा है कि एक पिक्चर है, बाथरूम में बंदा है और उसको जो है टॉयलेट सही से नहीं आ रहा है और उसको यही समस्या है, जो समस्या मैं आपको बता रहा हूँ, इसी को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अच्छा, ये जो है सभी लोगों में पाया जाता है, बच्चों में भी पाया जाता है, बड़ों में भी पाया जाता है और नौजवान में भी पाया जाता है। हालांकि ये सभी में कभी ना कभी तो इसका सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि ये कब्ज़ जो होता है इसको किस किन कारणों से होता है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। अच्छा, कारण तो ये है कि जैसे कि फूड में फाइबर की कमी होना। जब हम लोग कभी भी कोई फूड लेते हैं या तो कोई भोजन लेते हैं या आम भाषा में बोल दिया जाए कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें जो है हम लोग मसाले वाली चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं। कभी नॉनवेज खा लिया, कभी जो है फास्ट फूड खा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं और तेल ऑयल की ज़्यादा मात्रा होती है, जिसकी वजह से हमें जो है कब्ज़ की शिकायत होती है। तो हमारा जो फूड होता है, हमें क्या करना चाहिए, जिसको कब्ज़ की शिकायत है उस बंदे को फूड में फाइबर की कमी है, उसको फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ना ले कि दिक्कत आगे चल जाए। मतलब फाइबर लेनी चाहिए, फाइबर की वजह से आपका जो है कॉन्स्टिपेशन जो है सही रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, एक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पानी का कम यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन भर में जो है पानी ही नहीं पीते। अब बहुत लोग पीते भी है तो कम पीते हैं। हालांकि पानी का मात्रा हमारे बॉडी में बरकरार होना चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि 1 या 2 बोतल कम से कम अपना पानी पीना चाहिए 24 घंटे में। अब पानी की कमी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए हमें चाहिए कि अगर हमको कब्ज़ की प्रॉब्लम है तो उसको हमको 24 घंटे में 1 या 1.5 लीटर तक पानी पी लेना चाहिए। हालांकि पानी तो बहुत पिया नहीं जा सकता है, बट कोशिश करना चाहिए इंसान को पीने के लिए। और एक तीसरा रीज़न ये है कि फूड में फ्रूट और वेजिटेबल की कमी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने आम दिनों में, आम दिनचर्या में कभी भी वो लोग फ्रूट का जो है यूज़ ही नहीं करते हैं और ना ही सब्जियां खाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं और उसके बाद जो है नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं। हालांकि नॉनवेज वगैरह खाना चाहिए, हालांकि कब्ज़ वाले पेशेंट को, जिसको कब्ज़ हो गया हो, उसको नहीं खाना चाहिए। उनको क्या चाहिए कि अपने आहार में, अपने भोजन में फ्रूट और वेजिटेबल को भरपूर लेना चाहिए। और उसमें जो है चौथा रीज़न ये होना चाहिए उनका, एक्सरसाइज की कमी। इनको ये ज़्यादातर एक्सरसाइज करते नहीं हैं। एक्सरसाइज ना करने की वजह से आपका पूरे बॉडी का सिस्टम ख़राब हो जाता है, आपको तमाम तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। आपको जो है अभी तो कब्ज़ की ज़्यादातर शिकायतें होती हैं। आप उन लोगों को देखे होंगे जो खाते हैं और सो जाते हैं, उनको हमेशा कब्ज़ बना रहता है और उनको हमेशा दिक्कतें आती रहती हैं। इसलिए हर पर्सन को, जिसको शिकायत है और शिकायत नहीं भी है, उनको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको चाहिए क्या कि अपना जो है
डाइट अच्छे से बरकरार रखें। उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि मुझे क्या खाना है प्रेगनेंसी में। तो इससे क्या होता है कि उनका जो आने वाला बच्चा भी है वो भी जो है स्वस्थ रहता है, और उनका जो है दिक्कतें भी नहीं होती हैं। और उसके बाद है एंग्जायटी या डिप्रेशन। एंग्जायटी का मतलब ये होता है चिंता, और डिप्रेशन मतलब, और शायद डिप्रेशन बहुत आप लोगों ने सुना या बंदा डिप्रेशन में, तो इसकी वजह से भी कब्ज़ होता है। हाँ भाई, इसकी वजह से भी कब्ज़ होता है। ज़रूरी नहीं है कि इन सब की कमी से भी हो, इसकी वजह से भी, एंग्जायटी और डिप्रेशन की वजह से भी कब्ज़ होता है। आइए इसका सिम्टम के बारे में जानते हैं कि ये इनका सिम्टम क्या होता है। तो इनका सिम्टम ये होता है, स्टूल पासिंग अब्सेंट होना, जो लैट्रिन होता है वो नहीं होता है, मतलब होता है कम होता है या हार्ड होता है, ऐसे ही होता है, मतलब सही तरीके से लैट्रिन नहीं होता है। और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, और पेट में ऐंठन और मरोड़ होती है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। और जब पेट में और एब्डोमिनल में स्वेलिंग, सूजन भी आ जाती है, और दस्त करने की इच्छा जो है हमेशा जो है लगी रहती है कि यार अभी तो किया, यार ऐसा फीलिंग आ रहा है कि यार मुझे अब पोटी जाना चाहिए। होता नहीं है लेकिन महसूस होता है कि यार हमको जो है पोटी करना चाहिए, स्टूल करना चाहिए। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आइए ट्रीटमेंट के भी बारे में जान जाएं कि अगर ये हो जाए, मान लीजिए अगर किसी को हो जाता है, या सफ़र में हो जाता है, या कहीं कहीं बाहर खाने की वजह से हो जाता है, ऐसी समस्या आ जाता है, ये सिम्टम पाए जाते हैं, और इन सिम्टम को क्लियर करने के लिए इसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, ये सब की जानकारी। हालांकि यहाँ जानकारी बहुत ही नॉर्मल तरीके से है। हालांकि आपको अगर ये प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, सबसे अच्छी चीज़ है। हालांकि आपको नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर से कंसल्ट से यूज़ ना करिएगा। आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये दवा किस चीज़ में यूज़ होती है, क्योंकि मार्केट में ब्रांड नेम और साल्ट नेम सेम होता है, अब ब्रांड नेम अलग अलग होते हैं। बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जिनको ब्रांड नेम से ही उनको याद होता है। हालांकि जाहिर सी बात है, जो दवा उनको यूज़ करेगा, उनका नाम उनको फ़ायदा करेगा, तो वो ब्रांड नेम ही से याद कर लेंगे, क्योंकि साल्ट नेम बहुत बड़ा होता है। तो ब्रांड नेम से उसको लोग जानते हैं। और क्या करते हैं कि जब वो मेडिकल कोई उनको प्रॉब्लम हो जाती है तो वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, या डॉक्टर से तो कंसल्ट करना बहुत लोग कम ही कर दिए हैं, लेकिन ये गलत बात है। हालांकि करना चाहिए कंसल्ट। अगर नहीं किसी वजह से होते हैं तो अगर वो मेडिकल स्टोर पे जाते भी हैं तो उनको जैसे कि बहुत सारे फार्मूले के हिसाब से उनको ब्रांड नेम, मतलब कंपनियां अलग अलग मार्केट में होती हैं, दवाइयाँ अपनी बनाती हैं और वो सेलिंग करती हैं। तो मेडिकल स्टोर वाले जो है आपको कुछ भी दे सकते हैं, कहने कुछ भी क्या मतलब, अगर आपको प्रॉब्लम है तो टैबलेट भी, सिरप भी और कैप्सूल भी दे सकते हैं। हालांकि मार्केट में ये सब कुछ अवेलेबल है। तो आइए जानते हैं। ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा, ये आपको नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया है। इसका कभी भी आप बीमार हो तो इसको जो है आप यूज़ बिना डॉक्टर से कंसल्ट से ना करिएगा। हालांकि आपको मेडिकल स्टोर पे जाना है, ऐसे बंदे को जानना जो वाकई में इसके बारे में जानकार हो, उसको फार्मासिस्ट कहते हैं। अब फार्मासिस्ट को अच्छी खासी नॉलेज होती है कौन सी मेडिसिन किस डिसीज़ में दी जाती है। आइए जानते हैं। अगर मुझे कब्ज़ से बचने के लिए ज़्यादातर फाइबर वाला फूड खाना चाहिए, ये जान लीजिए। कब्ज़ से बचने के लिए अगर हमको ये होना कि हमारे पेट में यार एसिडिटी बनी रहती है और हम चाहते हैं कि हमको ये कब्ज़ ना हो, तो हमें फाइबर वाला चीज़ का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अच्छा, इसमें मेडिकल स्टोर पे कुछ टैबलेट भी हैं और सिरप भी हैं, और उसके बाद जो है कैप्सूल भी आते हैं। तो टैबलेट जो होते हैं, ये जूलैक्स, ये एक ब्रांड नेम है जिसको बेसाकोडी इसका साल्ट नेम है। हालांकि हमने जो है यहाँ पे नीचे लिख दिया, नीचे जो है इस टैबलेट का जो है नीचे हम लोगों ने
मैंने जो है इस टैबलेट को, ये नीचे ये दर्शाया, देखिए ये है, इस टैबलेट को मार्केट में जो है ये अवेलेबल है। हालांकि ये चीज़ जो है आपको बिना डॉक्टर से कंसल्ट नहीं लेना चाहिए। बाई चांस अगर ऐसे कोई दिक्कत आती है, अगर आप ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि हाँ ये मेडिसिन जो है उसी पर्पज़ से यूज़ की जाती है जो प्रॉब्लम हो, जो कब्ज़ की शिकायत हो। ठीक है, अच्छा ये हो गया टैबलेट के बारे में। हालांकि जूलैक्स ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल स्टोर वाला आपको जूलैक्स ही दे देगा। हालांकि हाँ, बेसाकोडी नाम से आपको मेडिसिन आएगी, लेकिन ब्रांड जूलैक्स की जगह पे कोई और भी कंपनी हो सकता है। तो वो जो है बेसाकोडी है, तो उसको जो है कब्ज़ की शिकायत है तो वो खा सकता है। और इसको लेना कैसे, अगर मान लीजिए मेडिसिन दे रहा है तो 2 गोली रात को सोते टाइम देना चाहिए। या अगर इससे नहीं होता है तो मान लीजिए सिरप आता है जिसे लूज़ कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ लूज़ का एक सिरप का जो है हमने पिक लगा कर रखा हुआ है। और देखिए लैक्टोलोज सोल्यूशन यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया लूज़। तो ये चीज़ होता है, ये होता है सिरप के बारे में है ये, कि सिरप जिस इंसान को अगर इससे नहीं आराम होता तो ये सिरप ले सकता है। 30 ml रात को सोते टाइम लेना चाहिए इसको। अच्छा, अब क्या है, कोई एक लिक्विड भी आती है जैसे पैराफिन हो गया, 30 ml रात को सोते टाइम देना चाहिए इसको, अगर रिलैक्स ना हो तो। जैसे कि ये है, आप लोगों ने देखा है लिक्विड पैराफिन। ये लिक्विड पैराफिन जो है, ये है लिक्विड पैराफिन, ये भी कब्ज़ के लिए यूज़ होता है आप लोगों को। तो आप लोग अगर इससे भी आराम नहीं होता है तो इसबगोल या पेट सफ़ा यूज़ करने वाला कोई चूरन ले लीजिए, या इसबगोल की भूसी ले लीजिए। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ता है, लेकिन इसको जो है जिस इंसान को जो है कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है उसको ये चीज़ यूज़ करना चाहिए, जो बाद में इसको जो है दिक्कतें ना हो। और इसके बाद अगर आप लोगों को फिर भी कोई समस्या होता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि इसमें जो कुछ मेडिसिनें बताई गई है, आप इसमें कोई भी मेडिसिन आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट के बिना ना यूज़ करिएगा। हालांकि अगर आपको डॉक्टर कंसल्ट करते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। ये नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया है कि कौन सी मेडिसिन इमरजेंसी के तौर पर घर पे है तो दिया जा सकता है, इस पर्पस से बनाया गया है। तो आशा है कि आप लोग ये मेरी बात समझ लिए होंगे। और मैंने तो ये वीडियोस बनाया है आप ही लोगों के लिए, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मुझे जो मोटिवेट करें। मैं दोबारा ऐसे चैनल जो ऐसे वीडियोस आप लोगों को बनाता रहूँगा, अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। और आप लोगों का जो है बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार रहूँगा कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच इसके लिए। आप लोग अच्छे से रहें, और जो भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़े या मेडिसिन के बारे में जानकारी आप लोगों को नहीं है उसके मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और उसको आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके लिए अब मैं अलविदा लेता हूं, और आपका जो है कीमती समय लेने के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।